ब्रॉक लेसनर को उनकी एडवोकेट ने आज कुत्ता बना दिया। हेमन ने दोस्तों स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद जो कुछ कहा ना, उसे सुनकर आपको काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। आज की फ्राइडे स्मैकडाउन उतनी खास तो नहीं थी, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने जो चीज देखी है एंड में वो काफी इंपॉर्टेंट है। मनी इन द बैंक दोस्तों बिल्कुल लॉक्ड हो चुका है। मेंस मनी इन द बैंक का जो आखिरी कंटेस्टेंट था आज हमने कंफर्म होते हुए देखा। शुरुआत की बात की जाए आज की फ्राइडे स्मैकडाउन, जो कि दोस्तों मनी इन द बैंक से पहले की आखिरी स्मैकडाउन थी, शुरू होती है बहुत सारे सुपरस्टार्स के लैडर के ऊपर बैठे होने के साथ। तो गाइस 6 सुपरस्टार्स लैडर के ऊपर बैठे हुए थे और ये लैडर्स रिंग में रखी हुई थी। यहां दोस्तों सारे के सारे सुपरस्टार जो कि रहने वाले मनी इन द बैंक में वो बैठे हुए थे लैडर्स के ऊपर। ओमास दोस्तों नीचे खड़े हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें लैडर की कोई जरूरत नहीं। वहां हमें चीज देखने को मिलती है कि शायद रोहन सबसे पहले तो ये चीज कहते हैं कि मैं सभी की तरफ से कुछ बातें रखना चाहता हूं। ड्रू रोकते हैं, कहते हैं कि मेरी तरफ से कोई भी बात नहीं रखनी है, जिस पर शायद कहते हैं ठीक है मैं अपनी बात करता हूं, मैं मनी इन द बैंक जीतने वाला हूं और ये चीज प्रीटी मच श्योर है। रही बात जीतने की, तो जीतने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा समर स्लैम में और कैश इन करूंगा रोमन एंड लेसनर के ऊपर, तब जब वो काफी ज्यादा थके होंगे। यहां दोस्तों सैथ रॉलिंस ने अपने प्लान्स रिवील कर दिए थे, जिसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है कि वहां जो हमारे अपने रिडल है ये चीज कहते हैं कि वो तो सिर्फ रोमन रेंस को टैकल करना चाहते हैं, रोमन रेंस से बदला लेना चाहते हैं और इसीलिए वो मनी इन द बैंक में उतरे। जिसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है रिडल के बाद सेमी कहते हैं कि मेरे होते हुए आप स्वामी को हाथ भी नहीं लगा सकते। इसके बाद दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि ओमास के जो एडवोकेट है यानी कि एमवीपी नीचे से बोल देते हैं कि तुम्हें पता भी है कि रिंग में एक जायंट खड़ा हुआ है और इसे सीढ़ी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इसके बाद ड्रू कहते हैं कि मैंने लेसनर को 5 मिनट में हराया। सब अपनी अपनी बात करे थे, हमें देखने को मिल गई वहां और भी ज्यादा सुपरस्टार्स की एंट्री। हुआ क्या कि गाइस इसके बाद आ जाते हैं वहां हमारे मिज हुए, कॉर्बिन हुए, इज़ीकियल हुए और मॉस हुए, चारों वहां आ गए। और ये चीज हुई कि गाइस वहां एडम पेयर्स की एंट्री होगी। एडम पेयर्स ने कहा कि तुम सब आपस में जो भिड़ रहे हो तो ढंग से भिड़ो, एक बैटल रॉयल रखते हैं, वो भी सिर्फ फन के लिए। तो फन के लिए दोस्तों बैटल रॉयल रखी हुई थी। और गाइस बात की जाए बैटल रॉयल की, इसमें सबसे पहले तो सैथ रॉलिंस खुद को ही एलिमिनेट कर दिया। जैसे उन्होंने देखा कि ओमस उन्हें पिटने आ रहे हैं, वो दोस्तों टॉप रोप से कूदे और सीधे बाहर। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने खुद को एलिमिनेट करना सही समझा, लेकिन रिडल ने उन्हें बाहर टेक आउट कर दिया। तो यहाँ दोस्तों रिडल का बदला पूरा हो गया था। रिडल दोस्तों अंदर जाते हैं, मैच कंटिन्यू रहता है। क्या करके दोस्तों सारे सुपरस्टार्स बाहर हो गए, ओमास भी बाहर हो गए। एंड में बचे दोस्तों हमारे अपने कॉर्बिन और साथ ही साथ ड्रू एंड शेमस। ड्रू एंड शेमस को नहीं पता था कॉर्बिन बाहर पड़े हुए हैं, वो आपस में भिड़ रहे थे। एंड टाइम पर कॉर्बिन आया, कॉर्बिन ने दोनों को बाहर कर दिया और इस तरीके से बैटल रॉयल में जीत प्राप्त की है। तो यहाँ दोस्तों जो हमारे कॉर्बिन है उन्हें आज जीत मिली। बात की जाए इसके बाद क्यों, तो यहाँ दोस्तों कॉर्बिन की जीत के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी तो नटालिया का ये चीज कहना कि मनी इन द बैंक में वो रोंडा को एम्बेरस करेगी और उसके पास अपने बच्चे के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। तो काफी ह्यूज शॉट्स यहाँ नटालिया ने ले लिए थे। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखना था न्यू डे वर्सेस वाइकिंग रेडर्स, जो कि हो ही नहीं पाया। मैच से पहले दोस्तों जो हमारे द न्यू डे वाले हैं वो ये चीज कहते हैं रिंग में आकर कि वो खुद को काफी विशियस बता रहे हैं, खतरनाक बता रहे हैं, लेकिन आज हम उन्हें उन्हीं की जन्म घुट्टी पिलवाएंगे और बताएंगे हम कितने विशियस है। जिसके बाद दोस्तों एंट्री हो गई वहां विशियस वाइकिंग रेडर्स की और गाइज लिटरली डिस्ट्रॉय किया है उन्होंने द न्यू डे वालों को। शील्ड का प्रयोग करते हुए उन्होंने बहुत गंदे तरीके से पीटा, मैच शुरू ही नहीं होने दिया, लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां दोस्तों वो अपनी शील्ड लेकर आ रखे थे जो कि दोस्तों लकड़ी की थी और उससे जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन की उन्होंने गंदी पिटाई कर दी। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखिए गाइस वो था 6 वुमन टैग टीम मैच। तो यहाँ दोस्तों रॉ की सुपरस्टार्स स्मैकडाउन की सुपरस्टार्स को फेस कर रही थी। मैंने इसका हल्का सा हिंट दिया था अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में। और गाइस प्रीव्यू को जैसे यहाँ आस्का, लिव मॉर्गन, जो अलेक्सा थी वो साथ में थी, जो कि हमारी रॉ की सुपरस्टार जो कि फेस करी थी लेसी, शॉट्सी एंड रैक्वल को। मैच के अंदर दोस्तों साफ पता चल रहा था कि एक तरफ तीनों की तीनों बेबी फेस है, दूसरी तरफ शॉट्सी है जो कि उनमें इकलौती हील थी। और इसका फायदा दोस्तों बहुत अच्छे से मिला है दोस्तों हमारी रॉ की टीम को और लिव मॉर्गन ने मैच को यहां जीत दिलवाकर अपनी टीम को वहां खुश कर दिया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी तो बैक स्टेज एडम का थप्पड़ खाना। एडम को दोस्तों सोनिया ने थप्पड़ मारा है अपनी बैड बुकिंग के लिए। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हुआ आस्क देम एनीथिंग। तो ऊसोस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट का सेगमेंट देखने को मिल रहा है। दोनों टीम रिंग के अंदर आ चुकी है और उनसे दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वहां दोस्तों दोनों से एक एक मेन सवाल पूछा गया है और वहां दोस्तों जो हमारी अपनी अनाउंसर है उन्होंने सबसे पहले तो सवाल पूछा ऊसो से, ये चीज पूछी कि अगर आप मनी इन द बैंक में हार जाते स्ट्रीट प्रॉफिट के खिलाफ तो क्या आपको डर है रोमन रेंस आपको नहीं छोड़ेंगे।
इस पर दोस्तों ऊसोस कहते हैं कि ऐसा होगा तब ना हम मनी इन द बैंक में जीत कर रहेंगे और हमें अपने ट्राइबल चीफ से डर कर रहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बारी है स्ट्रीट प्रॉफिट वालों की। स्ट्रीट प्रॉफिट वालों से सवाल पूछा गया था ये कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है कि आप चैंपियन रहे हो, क्या आप अपने किलर इंस्टिंक्ट खो चुके हो? ये चीज़ अब स्ट्रीट प्रॉफिट वालों ने सुनी तो ये चीज़ बोले कि इस चीज़ का पता मनी इन द बैंक में पता चलेगा। जिसके बाद दोस्तों दोनों टीम्स में तगड़ा फेस ऑफ हो जाता है और वहाँ दोस्तों होता ये कि कायला को भागना पड़ जाता है और लगता है कि ये लड़ेंगे, लेकिन लड़ते नहीं है। इन्होंने दोस्तों एक दूसरे के जो कैच फ्रेजेस है वो कॉपी किए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ऊसोस ने कहा है वी वॉन्ट द स्मोक, और उसके बाद जो हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट वाले उन्होंने कहा है वी आर द वंस। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बढ़िया तरीके से इनका बिल्डअप किया जा रहा है। बात की जाए इसके बाद जो अगला सेगमेंट था गाइस, निहायत ही घटिया और हंसी जुटाने वाला। हमने देखा है दोस्तों मैक्सिमम मॉडल्स को आते हुए, मैक्सिमम मॉडल मैनेजमेंट के मैक्स डुप्री रिंग के अंदर आ चुके हैं और उन्होंने दोस्तों अपने 2 नए मॉडल वहां लॉन्च किए जिन्हें हम ऑलरेडी जानते हैं कि कौन है। लेकिन जब मैंने देखा ना गाइस, मेरा दिमाग फिर गया। वहां गाइस सबसे पहले मैक्स डुप्री आए रिंग के अंदर, उन्होंने एक चीज़ कही कि आज वो बड़ा मौका आ चुका है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस। पहला बंदा तो वो है जिसे आप सब लोग जानते हैं मेस के नाम से, और अब इसका नाम मेस नहीं है, अब इसका नाम है मासे। और उस पर दोस्तों वहाँ एंट्री हुई, उनकी रैंप वॉक की है, लिटरली दोस्तों बिल्कुल होमो फील आई। नो ऑफेंस दोस्तों, वहाँ वो बिल्कुल होमो की तरह रिएक्ट कर रहे थे और ये ज़्यादा बुरी चीज़ है कि वो दोस्तों गे नहीं है। ऑब्वियसली दोस्तों एक तरीके का मॉक उन्होंने किया है। कुल मिलाकर दोस्तों वहाँ मेस की एंट्री हो गई थी और मासे को हमने देख लिया था। फिर दोस्तों हम लोगों ने देखा मंसूर की एंट्री, और मुझे ये ज़्यादा फनी लगी क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मंसूर का गिमिक पास्ट में कैसा रहा है। मंसूर आए वहाँ और लिटरली ऐसे रिएक्ट किए जैसे कि दोस्तों गे हो, और इस पर हमें चीज़ देखने को मिलती है। उसके बाद दोनों साथ में खड़े हो जाते हैं और वहाँ फोटोग्राफर्स एंड दोस्तों फ्लैशेस, लिटरली पूरा का पूरा सेगमेंट मेरे लिए तो काफ़ी फनी था और वहाँ दोस्तों बिल्कुल क्रिंज हो गया था। हालांकि बात करूँ दोस्तों मंसूर की, तो मंसूर का नाम मानसवा दोस्तों बताया जा रहा है, मानसवा करके उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया। और अगले हफ्ते फिर से दोस्तों हमें टेनिस वियर लेकर आते हुए नजर आएंगे। तो लिटरली दोस्तों बिल्कुल क्रिंज हम लोगों ने यहाँ सेगमेंट देखा। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हमने रोंडा का सेगमेंट देखा। रोंडा ने बैकस्टेज चीज कही कि मेरे बच्चे को लाकर उसने बीच में अच्छा नहीं किया है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बात की जाए इसके बाद हुआ है दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था दोस्तों हमारा मिस वर्सेस इज़ेकियल वर्सेस कॉर्बिन वर्सेस हमारे अपने मॉस का मैच। तो गाइस जो ये मैच था एक फैटल 4-वे मैच था, लेकिन इसकी खासियत क्या थी? इसके अंदर जो जीतता मनी इन द बैंक के लिए जो लास्ट स्पॉट रहता है उसे फिल करता। बात करी मैच की, मैच दोस्तों काफी बढ़िया था। मैच के अंदर दोस्तों सारे सुपरस्टार्स जो है वो काफी क्रेजी परफॉर्मेंस दिए। रिजल्ट दोस्तों काफी तगड़े तरीके से आया। एंड में दोस्तों होता यह है कि गाइस जो हमारे अपने सुपरस्टार्स है एक दूसरे को दोस्तों फिनिशर पर फिनिशर लगा रहे हैं। कॉर्बी ने काफी अच्छी पकड़ बना रही थी, लेकिन अंततः दोस्तों जो होना था वो हुआ। मॉस दोस्तों इसमें विजय प्राप्त कर गए हैं और मॉस दोस्तों ऑड्स के विपरीत अब मनी इन द बैंक में उतरने वाले हैं वो सारे के सारे सुपरस्टार्स के साथ जो कि शुरुआत में देखने को मिले थे। मॉस की विक्ट्री दोस्तों काफी अनप्रेडिक्टेबल थी, लेकिन हाँ ये काफी बढ़िया चीज रहेगी। मॉस काफी अच्छे सुपरस्टार है। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपने लेसनर एंड रोमन की, तो दोनों ने दोस्तों आज फिर से डिसअपॉइंट किया है। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेसनर नहीं आएंगे तो रोमन तो आ ही जाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं देखने को मिला। इवन हेमन भी नहीं आया, और हेमन ने जो कुछ किया स्मैकडाउन के बाद जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा है काफी शॉकिंग है दोस्तों। कुत्ता का है दोस्तों लेसनर को। क्या चीज हुई है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों इंटरव्यू हुआ हाल ही में पॉल हेमन को। पॉल हेमन से पूछा गया था कि आप दोनों को एडवोकेट रहे हैं, लेसनर को भी आपने देखा है और रोमन को भी आपने मैनेज किया है और कर भी रहे हैं, पर ये बताया अंतर क्या है? जिस पर दोस्तों जो हेमन ये चीज बोले कि देखो जो लेसनर है वो एक कुत्ते के समान है, एक ऐसा कुत्ता जो कि पगला सा गया है और उसे पट्टा बांध कर रखने की जरूरत पड़ती है, वो कभी भी किसी को भी काट देता है। रही बात रोमन की, तो रोमन में क्लास है, हमारा ट्राइबल चीफ है और उसकी काउंसिल में मैं हूं और उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, वो जनता को कंट्रोल करता है, बल्कि उसे बिल्कुल भी पट्टे में बांध के रखने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल अनलिश्ड है। रही बात लेसनर की, तो लेसनर बिल्कुल जानवर किस्म का व्यक्ति था। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया है कि गाइज वो लेसनर को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और लेसनर दोस्तों जब ये चीज़ सुनेंगे तो उन्हें भी गुस्सा आने वाला। और जो ये लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाला है इस पर हेमन का मानना है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा, जिससे साफ पता चलेगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो आपका क्या मानना है दोस्तों, लेसनर ज़्यादा ताकतवर है या फिर ट्राइबल चीफ? कौन जीतेगा समर स्लैम में? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर हो कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।